अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम नर्सिंग के एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्लिनिकली सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक पल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है हमें कि पल्स आखिर होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब जो हमारा हार्ट होता है, आपको पता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैम्बर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि उसके वही जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है, वही रिलेटेड होता है हमारे पल्स के। ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड, उसी को मैं डिस्कस करूँगा। तो क्या होता है जब हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, वो क्या करता है जब वो कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब वो कंट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को फोर्स के साथ आयोटा में पंप करता है। ठीक है, इसको आप इमेजिन कर सकते हो, ये हमारे हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल है, उसके साथ जुड़ी ये आयोटा है। ध्यान से सुनना, ये मैं कह रहा हूँ ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, हमारे हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल है जो पंप का काम करेगा फ़िलहाल के लिए, और उसके साथ जुड़ी सबसे बड़ी मेजर आर्टरी जो होती है आयोटा, वो यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या होगा जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, जब ये कंट्रैक्ट करता है। ये जब मैं ऐसे करूँगा ना, ऐसे, तो एक अब पूरा तो नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये कंट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, ये ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आयोटा है, ये मेजर आर्टरी हमारी बॉडी की। ठीक है, तो क्या होगा जैसे ही ये कंट्रैक्ट करेगा, जैसे ये कंट्रैक्ट करेगा हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल, जैसे ही क्या करेगा कंट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा ये इसमें जो ब्लड था वो भेजेगा आयोटा में। चूंकि आयोटा ऑलरेडी फुल था, आयोटा ऑलरेडी फुल होता है, ब्लड से कभी भी खाली नहीं होता, तो इसमें ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, चूंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसमें प्रेशर ज़्यादा है और ये पंप की तरह काम कर रहा है, तो पंप जब जैसे ही ये अपने ब्लड को भेजेगा तो फोर्सफुली भेजेगा ना, एक फोर्स के साथ ही ब्लड इसमें भेजेगा। तो क्या होगा, चूंकि ये ऑलरेडी फुल था, तो इस ब्लड को, एक्स्ट्रा ब्लड को एकोमोडेट करने के लिए इसकी जो वॉल है, इसकी जो आयोटा की जो आर्टरीज की जो वॉल है, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। क्योंकि इसको इस जो लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड भेजा जस्ट, तो उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा। क्योंकि इसके वॉल्स में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से क्या करेंगे, ये जो स्मूथ मसल्स में ये प्रॉपर्टी होती है इसके वॉल्स की। ठीक है, इसके वॉल्स में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वही इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उन्हीं में होती है। ठीक है, तो जैसे ये ब्लड वेव इसमें जाएगी, ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, जैसे ये कंट्रैक्ट करेगी तो एक ब्लड वेव इसमें चली जाएगी, और उससे क्या होगा, जैसे ये ब्लड वेव जाती है तो ये जो वॉल होता है ये आयोटा का, ये एक्सपैंड करेगा, है ना। क्यों करेगा मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें प्रेशर ऑलरेडी होता है, आयोटा ऑलरेडी फुल होता है। अब एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से इसके वॉल को एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसके वॉल को डिस्टेंट करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये एक्सपैंड करेगा तो ये यहाँ पे जैसे एक वेव ब्लड चली गई, इसने एक्सपैंड किया। ठीक है, अब ये जो हार्ट हमारा है, ये जो हार्ट हम भी तो कंट्रैक्ट किया था, अब रिलैक्स करेगा तो ये वापस से अपने डायमीटर में आ जाएगी, क्योंकि इसमें इंक्रीज़ हुआ था, एक्सपैंड हुआ था। ठीक है, जैसे ही हार्ट रिलैक्स किया तो ये वापस से रिकॉइल करती है, फिर से कंट्रैक्ट होगा, फिर से ये आर्टरी की वॉल क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, फिर से ये रिलैक्स होगा तो ये अपनी जगह पे वापस से रिकॉइल करेगी। ये कंट्रैक्शन, ये जो रिदमिक एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है, ये जो रिदमिक क्या हो रहा है, रिदमिक एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग, इसको कहते हैं रिकॉइलिंग, मतलब अपनी जगह पे वापस आना। ठीक है, रिकॉइल कर रहा है, अपने डायमीटर में वापस आ रहा है, पहले एक्सपैंड कर रहा है, फिर वापस जा रहा है, रिकॉइल कर रहा है, फिर एक्सपैंड कर रहा है, फिर रिकॉइल कर रहा है। ठीक है, इसी रिदमिक का एक्सपेंशन को और रिकॉइलिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, और इसी की वजह से हमारी हार्ट बीट जो है वो बनती है। ध्यान से क्या हुआ, जब हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया तो वो ब्लड को फोर्स के साथ आयोटा में पंप करता है। इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, आर्टरीज की वॉल्स रिदमिकली एक्सपैंड करती हैं और रिकॉइल करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, रिकॉइल करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, रिकॉइल करती हैं। इसी रिदमिक एक्सपेंशन को पल्स कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में, पल्स हार्ट की हर कंट्रैक्शन से आर्टरीज में फील होने वाली प्रेशर वेव होती है, जो हमें पेशेंट के हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब बुक से पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठीक है, द पल्स इज डिफाइंड एज द वेव ऑफ ब्लड। जो मैंने कहा, यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया तो एक वेव ऑफ ब्लड जाएगी यहाँ से। क्यों सर, क्यों जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल होता है ना। अगर ये खाली होता तो यहाँ से जो ब्लड जाता हमें दिखता भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फुल होता है तो इसके वॉल्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा। जब ये वॉल एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक वेव बनती है और वो आगे जाके ट्रैवल करती है। ठीक है, एक वेव ऑफ ब्लड बीइंग पंप्ड इनटू द आर्टेरियल सर्कुलेशन। ये आर्टेरियल सर्कुलेशन होती है, इसमें एक वेव ऑफ ब्लड जाती है। सर कैसे जाती है,
है क्योंकि ये लेफ्ट कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द कंट्रैक्शन, क्योंकि इसने कंट्रैक्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसने कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वेव ऑफ ब्लड चली गई। इसी वेव ऑफ ब्लड को जो बन गई इसके कंट्रैक्शन की वजह से, इसके कंट्रैक्शन की वजह से जो वेव ऑफ ब्लड बन गई और आयोटा में, आर्टरीज में चली गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पल्स बोलते हैं। एज द हार्ट कंट्रैक्ट्स टू इजेक्ट ब्लड इनटू द ऑलरेडी फुल आयोटा, जैसे ही इसने कंट्रैक्ट किया और ब्लड को इजेक्ट किया इनटू द ऑलरेडी फुल आयोटा, स्मूथ मसल्स जो होते हैं इसमें वो एक्सपैंड करते हैं, जो मैंने कहा जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, इनने एक्सपैंड किया। दिस रिदमिक डिस्टेंशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स रिजल्ट इन हार्ट बीट्स, ये जो इसने डिस्टेंट किया मतलब एक्सपैंड किया, रिकॉइल किया, इसी से हमारे हार्ट बीट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आगे जाके पता चल जाएगा। द पेरिफेरल पल्सेस में बी फेल्ट ओवर एन आर्टरी पासेस, ठीक है। जब अब सर ये यहाँ से इसने कंट्रैक्ट किया, इसने यहाँ से एक वेव ऑफ ब्लड को पास किया, ठीक है, वेव ऑफ ब्लड को पास किया, उसको हम पल्स बोलते हैं। सर अब ये पल्स, वेव ऑफ ब्लड हमें कहाँ पे फील होगी, पता तो चले कहाँ पे फील होगी। जैसे ये आर्टरी आगे जाके डिवाइड करेगी और हमारे आर्टरीज जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं, वो आर्टरीज जब किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर क्रॉस करेंगी, सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब कोई भी हमारी बोन होती है, कार्टिलेज होती है, किसी भी आर्टरी के ऊपर, जैसे यहाँ पर रेडियल पल्स होता है, रेडियल पल्स हम फील करते हैं, यहाँ पे भी ये बोन के ऊपर से आर्टरी जो है क्रॉस कर रही है तो हमें तभी पल्सेशंस फील होती हैं, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरी में हमारे जो होती है वो भी बोन के ऊपर जो है क्रॉस करती है, वहाँ पे हमारी पल्सेशंस जो है हमें फील होती हैं। तो इसी तरीके से जब भी ये आर्टरी किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर लाइक बोन और कार्टिलेज के ऊपर क्रॉस करेगी तो वहाँ पे पल्सेशंस फील होंगी, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम पल्स बोलते हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।